तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं विभू, स्टडी बाय विभू में आपका वेलकम है। आज मैं लेकर आया हूँ चैप्टर 1 क्लास 12 मैथ्स, जिसमें इसके पहले वाले वीडियो में हमने 1.2 का वो क्वेश्चन करा चुका था, क्वेश्चन 1 एंड 2। और नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। हाँ तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स द्वारा प्रदत्त फलन महत्तम पूर्णांक एफ एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर ना तो एकेकी है और न आच्छादक है, जहां एक्स एक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। और सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है आपका, महत्तम पूर्णांक। अब महत्तम पूर्णांक को हम क्या बोलते हैं, आपको महत्तम पूर्णांक को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। ये हो गया आपका। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है आपका, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया आपका, या फिर यहाँ पे हम ग्रेटेस्ट नंबर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पूर्णांक दिया है, जब पूर्णांक दिया है तो भाई हम इंटीजर ही लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है। तो ये आपका क्या हो गया, नंबर लाइन हो गया, यानी संख्या रेखा हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। उसके राइट साइड में क्या होता है, उसके राइट साइड में आपका प्लस में वैल्यू आती है और लेफ्ट साइड में क्या होता है, माइनस में वैल्यू आती है। तो सबसे पहले यहाँ मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया और -4 हो गया। तो यहाँ पे हमें देखना क्या है, क्या कि जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू हो गई है इसके बीच वाले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे होगा तो यहाँ यहाँ पे करें 0.5 हो रहा है, ये यहाँ पे होगा ना जीरो के बगल में, यहाँ पे 0.5 तब नहीं आएगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ 0.5 हो गया, अब यहीं पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे 0.7 हो जाएगा। यानी यदि हम 0.5 लिखते हैं तो उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या लेंगे, यानी हम पॉइंट यहाँ पे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 0 लेंगे। यानी 0.7 लेते हैं तो हम क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे इसका, यानी जो महत्तम पूर्णांक है क्या लेंगे आपका, 0 लेंगे। चाहे हम 0.99 लें तो क्या लेंगे, हम तब भी 0 लेंगे। यही करते हैं कि नहीं, यानी महत्तम पूर्णांक में ग्रेटेस्ट इंटीजर में यही करते हैं कि नहीं। अगर हम मान लीजिए लेते हैं 1.4, इसको क्या लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर यही वाला लेते हैं, 1 लेते हैं। 1.7 तो कौन सा लेते हैं, यानी ये लेते हैं लगभग में, ठीक है। यही नंबर लेते हैं तो ये होता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी महत्तम पूर्णांक। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें आगे क्या बोल रहा है आपका, जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें पूछ रहा है आपका क्या, एकाकी लेना है। क्या लेना है, एकाकी। तो सबसे पहले हम एकाकी के लिए क्या सॉल्व करते हैं, एकाकी के लिए हमने आपको बताया था कि फॉर ऑल x1 और x2 बिलोंग करना चाहिए क्या, R में, ये होता है। अब यहाँ पे दिया क्या, सबसे पहले फलन देख लीजिए, आपको क्या दिया, एफ सच दैट R टेंड्स टू R, ये दिया है आपका, ये दिया है। और एफ एक्स जो इक्वल टू क्या हो दिया है, एक्स दिया है, ये दिया है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, x1 और x2 बिलोंग करते हैं R में, तो हम फिर आगे क्या करेंगे, एफ x1 बराबर एफ x2, यही करेंगे। यही करते हैं कि नहीं करते हैं। अब यहाँ पे पहले हम एफ x1 के लिए वैल्यू लेते हैं। तो यदि हम यहाँ एफ x1 के लिए वैल्यू मान लीजिए हम ले लेते हैं अपने से 1.2 ले लेंगे, ठीक है। तो अपने से 1.2 लेते हैं, यानी f का वैल्यू कितना आ जाएगा, f का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आएगा। आएगा कि नहीं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी महत्तम पूर्णांक आपका यही लेंगे, होगा कि नहीं होगा। अब f x2 के लिए देख लीजिए, f x2 के लिए देखेंगे तो मान लीजिए इसके लिए 1.8 ले लेते हैं। जब 1.8 ले लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, जब 1.8 ले लेते हैं तो यहाँ भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1 आएगा। यही आएगा, होगा कि नहीं होगा। तब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ यही लिखेंगे हम कि f1 बराबर f1, लेकिन क्या कि f1.2 इज नॉट इक्वल टू f1.8, ये बराबर नहीं है, इसलिए यह क्या है, इसलिए एकाकी नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स।
यानी यहाँ पे आपको क्या बोल दिया, F1 और F1 तो दोनों, ये दोनों तो बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हुए कि नहीं हो गए, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आई है। लेकिन सबसे जब यहाँ पे रियल नंबर पूछता है, वास्तविक संख्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब यही होगा, जब 1.2 है और 1.8 है, दोनों ये दोनों तो सेम है नहीं। जब ये दोनों सेम ही नहीं है तो ये दोनों तो लेकिन सेम है, तो यानी f(x1) और f(x2) की तो वैल्यू सेम ही नहीं है। जब इसकी वैल्यू इसकी जब वैल्यू सेम ही नहीं रहेगी तो ये क्या हो जाएगा, एक एक ही नहीं होगा। अब ऐसे ही सेम आच्छादक के लिए देख लेते हैं हम। किसके लिए, आच्छादक के लिए, ठीक है। तो आच्छादक के लिए क्या हो जाएगा, f(x) बराबर x दिया हुआ है, इसको क्या मानते हैं हम, y मान लेते हैं। y मानते हैं कि नहीं मानते हैं, y बराबर x हो गया, तो यहाँ x की वैल्यू मान लीजिए हम 0.7 रख लेते हैं, ठीक है। 0. क्या रख सकते हैं, 7 रख लेते हैं। क्या रखते हैं आपका 0.7, यानी जब 0.7 रख लेते हैं तो आपका क्या ये हो जाता है, जब तो x इस क्या होता है, x जो है हमेशा क्या है, वो क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। x जो क्या है, x जो है कि x जो कि इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है, यानी पूर्णांक है। इसलिए क्या हो जाएगा आपका, x डज नॉट बिलोंग तो क्या, R, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, आच्छादक नहीं है। तो कंप्लीट होता है आपको क्वेश्चन। और नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि सिद्ध कीजिए कि f(x) x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f r such that r क्या दे, सॉरी, f such that r tends to r न तो एकेकी है और न आच्छादक, जहां x दिया है बराबर x यदि x धन या शून्य है, तथा mod x बराबर -x यदि क्या बोला है, x आपका क्या हो, ऋण है। तो सबसे पहले हम क्या जान लेते हैं यहाँ पे, क्या कि mod x, जो आपका mod x है, यानी मान लेते हैं यहाँ जो आपका mod x दिया है, आपका क्या f(x) बराबर क्या दिया है, mod x ये दिया है। यहाँ पे जान लीजिए mod x के लिए, यानी जब हम mod x के लिए करेंगे तो जब mod x के लिए आपकी दो वैल्यू बनती है, क्या बनती है आपका, दो वैल्यू, यानी इसी बनेगी क्या आपका, यानी ये जो आपका बनेगा, जो आपका क्या बन जाएगा, ये होगा आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर जब हम x को क्या देंगे आपका, x इक्वल टू, यानी जब हमें एक बार हम लेते हैं माइनस में, एक बार क्या बोल रहा है आपको, हमको प्लस में, एक बार धन में बोल रहा है, एक बार आपका ऋण में बोल रहा है, तो ये आपका प्लस में हो गया। जब हम माइनस में तो ये लेस देन 0 हो जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। ये जब हम ये कर लिए, ये mod x की वैल्यू निकाल लिए, तो mod x की वैल्यू रख लेंगे, तो जाहिर सी बात है, एक चीज हम आपको एक चीज और बता देते हैं, क्या, फिगर के हिसाब से। क्या फिगर के हिसाब से बताते हैं इसमें कि ये देखिए, ये हो गया आपका a, एक हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ हो जाएगा आपका क्या है, यहाँ mod x दिया हुआ है, ये दिया है r वाला, ये r टेंस टू क्या बोल रहा है, mod x के लिए। यदि हम x की वैल्यू आपका 1 लेते हैं, 1 लेते हैं कि नहीं, यदि हम x की वैल्यू क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, या फिर x की वैल्यू हम -1 लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू यदि हम 1 लेते हैं, ये इसमें आंसर आएगा। यदि हम x की वैल्यू 1 लेते हैं और यहाँ पे हो जाएगा a, यहाँ पे हो जाएगा b, चाहे इसे हम x मान लें चाहे y। तो यदि हम x की वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है, तो और या फिर x की वैल्यू -1 लेते हैं, जब हम x की वैल्यू 1 लेंगे या फिर x की वैल्यू -1 लेंगे, दोनों में से, तो क्या आएगा, mod x की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही तो आएगी। यानी mod के अंदर चाहे हम mod के अंदर 1 रखें तो भी 1 आएगा, फिर mod के अंदर -1 रखें तो भी 1 आएगा। तो इन दोनों को वैल्यू रखेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये इससे भी मिल जाएगा, ये इससे भी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जब ये मिल जाएगा, लेकिन ये एक एक तो नहीं मिल रहा है, वो आकर के इसमें क्या हो रहा है, दोनों 1 से भी जो वैल्यू आई है और -1 से भी आई है, दोनों सेम ही आई है, इसी मिल रहा, तो ये एक ही तो होगा नहीं। जाहिर सी बात है, ये फिगर बना के आप दिखा सकते हैं, नहीं तो फार्मूले पे आप कर लीजिए। हम फार्मूले भी बता देते हैं आपको। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका कि एक ही पूछा हुआ है। जब एक ही पूछा हुआ है तो सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ x का वैल्यू हमें -1 एक बार ले लेना है, एक बार x की वैल्यू 1 लेना है। यानी जैसे हम इसके पहले वाले क्वेश्चन किए थे, सेम वही क्वेश्चन आपका है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर ऑल x1 और x2 बिलोंग करता है R में, और fx जो दिया है आपका क्या बोल रहा है, जो fx दिया है, ये दिया है क्या, x दिया, क्या दिया है, fx बराबर x दिया है शायद, एक मिनट, हाँ fx बराबर मॉड x दिया है, हम भी कह रहे हैं यहाँ मॉड x दिया है, यहाँ पे हम लिखे हुए हैं x, ये क्या है, fx बराबर मॉड x है, ठीक है, मोड यहाँ पे दिया हुआ है, हम करें यहाँ पे कैसे मिस्टेक दिया, हाँ तो कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन राइट करने में। तो यहाँ एफ एक्स बराबर क्या दिया, मॉड एक्स, तो हमें एक्स की जो वैल्यू लेंगे, एक लेंगे 1 और एक्स की वैल्यू को लेंगे -1 मॉड एक्स के लिए, यानी यही वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, या क्या हो जाएगा f(x1) बराबर f(x2), यही करेंगे। तो हम सबसे पहले f मॉड f(x) बराबर क्या हो जाएगा आपका मॉड x, जब हम x बराबर -1 के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा f(x) बराबर 1 के लिए लेते हैं पहले, तो 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा वैल्यू 1 आएगा। जब हम f(x1) हो गया आपका, जब f(x2) के लिए लेते हैं क्या लेंगे -1, तो भी तो वैल्यू क्या आएगा 1 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है 1 और 1 तो सेम मिल गया, लेकिन क्या f(x1) और f(x2) की वैल्यू सेम मिला है, नहीं मिला है, इसलिए यहाँ क्या लिख लेंगे कि f(x1) बराबर f(x2), ये f(x1) बराबर नॉट इक्वल यहाँ हो जाएगा आपका, क्यों, क्योंकि भाई इसकी वैल्यू हमने 1 लिया, इसका -1 लिया, सेम यही हो गया। और ऊपर क्या बोल रहा है, ऊपर बोल क्या रहा है आपका कि x1 और x2 की वैल्यू क्या है, सेम नहीं है, और 1 और 1 बराबर आया हुआ है, लेकिन आपका जो f(x1) है और f(x2) बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसलिए एक है कि नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ऐसे ही बढ़ते हैं क्या आगे आच्छादक के लिए, किसके लिए, आच्छादक के लिए। जब आच्छादक के लिए क्या हो जाएगा हमें, और बोला क्या है हमें आच्छादक के लिए, हम लेते हैं नंबर आपका, ठीक है, हाँ तो हम आच्छादक के लिए देखते हैं। जब हम आच्छादक के लिए देखेंगे, आच्छादक के लिए देखते हैं, तो f(x) बराबर दिया आपका क्या मॉड x, अब हम f इसको मान लेते हैं y बराबर मॉड x, मान लीजिए हम x y की वैल्यू क्या रख दिए -2 रख दिए, ठीक है, तो y की वैल्यू -2 रख दिए, तो कितना हो जाएगा y बराबर 2, लेकिन क्या आ जाएगा, ये माइनस में हम रखे हैं, ये क्या रखे हैं, ये प्लस में आया हुआ है, और ये क्या है रियल नंबर नहीं है, क्या है रियल नंबर आपका नहीं है। जब रियल नंबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए आच्छादक यानी वास्तविक संख्या नहीं है, इसलिए आच्छादक नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है, नोट डाउन। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 है आपका कि सिद्ध कीजिए कि r सच दैट r टेंड्स टू r, यानी f(x) जो दिया है आपका 1 यदि x ग्रेटर देन 0 हो, 0 यदि x बराबर 0 हो, और -1 यदि x लेस देन 0 है, और बोल कर द्वारा प्रदत्त न तो एकांकी हो और न आच्छादक हो, यानी यही आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं आपका कि हमें x और वैल्यू y की वैल्यू लेना क्या है, चाहे x और x1 की वैल्यू क्या लेना है, बस सिंपल सी बात क्या करना है, हमें लेना है। अब हमें क्या बोल रहा है कि यदि 1 लेना है x से ग्रेटर देन, और फिर 0 लेते हैं तो x के बराबर 0 होना चाहिए, -1 लेते तो x से लेस देन 0 लेना है। तो हमें क्या बोल रहा है आपका, हम सोल्यूशन देखते हैं इसका एकाकी के लिए, इसके लिए एकाकी के लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा फॉर ऑल x और x1 जो क्या करता है बिलोंग करता है किसमें R में, ठीक है, आपको f(x) का वैल्यू दिया हुआ है। सबसे पहले हम लेते हैं क्या कि x बराबर हम लेते हैं मान लीजिए 1 और x बराबर क्या लेते हैं हम 2, क्या लेते हैं x बराबर 1 और x बराबर 2। जब x बराबर 1 और x बराबर 2 लेते हैं, चाहे हम बोल सकते हैं कि x1 बराबर 1 ले, चाहे x2 बराबर 2, बात तो वही है भाई, दोनों तो x ही है, लेकिन यहाँ पे रखते क्या है, तो मान लीजिए x1 रख लिया, यहाँ x2 रख लिया, ठीक है, तो आपका 2 हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे f(x1) बराबर f(x2), यही हो गया।
अब ये हो गया तो आपका क्या रखते हैं, वैल्यू रखते हैं। पहले f(x1) के लिए रख लेते हैं। जब f(x1) के लिए रखेंगे तो क्या आ जाएगा, f(x1) के लिए रखेंगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। और जब हम f(x2) के लिए रखेंगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। तो यानी 1 इज नॉट इक्वल टू 2, यानी f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2). ये दोनों हो जाएगा आपका इक्वल नहीं है, इसलिए एकाकी नहीं है। ये आपका हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है आपका, अब आगे बोल रहा है इसमें कि आच्छादक के लिए, तो यानी आच्छादक के लिए लेना है तो हमें जब भी लेंगे आपको इसमें क्या लेंगे, हम वास्तविक संख्या लेते हैं। अब वास्तविक संख्या जब इसके अनुसार लेंगे तो अब एक चीज जान लीजिए कि मान लीजिए आच्छादक है, क्या है आच्छादक के देख लेते हैं हम। आच्छादक, तो आच्छादक के लिए हम देखते हैं जो f(x) की जो वैल्यू लेंगे हम, f(x) बराबर जो वैल्यू आपको दिया हुआ है, जो वैल्यू 1 दिया है जो कि x ग्रेटर देन 0 और 0 ले लें x इक्वल टू 0 और -1 ले लें x लेस देन 0। तो यानी जब हम x की वैल्यू यहाँ पे मान लेते हैं √3 लेते हैं, x वैल्यू क्या लेते हैं, √3 लेते हैं। तो यानी जब x की वैल्यू √3 रखेंगे तो ये चीज इसमें क्या होगा, आपका आंसर डिफाइन नहीं कर पाएगा। जब आंसर इसका डिफाइन इसमें नहीं कर पाएगा, इसकी वैल्यू इसमें नहीं बैठ पाएगी, तो क्या हो जाएगा, इसलिए आच्छादक होगा ही नहीं है। इसको चाहे तो आप फिगर के थ्रू दिखा सकते हैं, यानी x की वैल्यू का 0 लेते हैं, 1 लेते हैं, -1 लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि मान लीजिए कि a इक्वल टू दिया है 1 2 3 और b इक्वल टू दिया है 4 5 6 7 तथा f बराबर 1 4 2 5 3 6 दिया है। और यदि a से b तक एक फलन है तो सिद्ध कीजिए f क्या है, एकाकी है। तो सिंपल सा दिख रहा है कि एकाकी है। अब कैसे, देख लीजिए आपका क्या दिया है, a की वैल्यू 1 2 3 दिया है, b की वैल्यू क्या दिया है आपका 4 5 और 6 7 दिया है। अब पूछ कर रहा है एकाकी के लिए, सिंपल सा फिगर ड्रा कर लीजिए यहाँ पे आप, ये a हो गया, यहाँ b हो गया, यहाँ से आपका f हो गया। a की वैल्यू 1 2 3, b की वैल्यू 4 5 6 एंड 7। ये इससे मिल रहा है सिंगल, ये इससे मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है, सिंपल से मिल रहा है, सिंगल सिंगल मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए ये क्या की है। बात खत्म, हो गया कंप्लीट। चाहे ऐसे कर लो आप, चाहे आप फॉर्मूले से देख लेते हैं एक बार एकाकी के लिए। सेकेंड मेथड आपका, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन जितना बता रहे हैं उसको चाहे भी फिगर से आप करोगे तो भी सही है, अगर फार्मूले से करोगे तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिगर से एक बार समझ लीजिए और अच्छे समझ आएगा, फिगर से आपको और अच्छे समझ आ जाएगा। क्यों, वही सिंगल सिंगल मिल रहा है, इतना काम हम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आप फिगर एक बार ड्रॉ करना सीख जाएंगे बस, उसके बाद क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं फॉर ऑल, जो आपका दिया x1 और x2 किसमें बिलोंग करता है, f में, यहाँ पे ये f है ना, f का वैल्यू हो गया तो f(x1) बराबर f(x2)। जब f(x1) बराबर f(x2) दिया तो पहले हम यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे आपका बस a और b दोनों का वैल्यू तो दिया हुआ है ना, सॉरी यहाँ पे दोनों को आपका वैल्यू दिया हुआ है तो हमें लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा कि f बराबर सॉरी f डैश सच दैट a टेंड्स टू b हो जाएगा आपका। a टेंड्स टू b के बाद f(x) के वैल्यू आपका दिया हुआ है, तो f1 का जो वैल्यू दिया है आपका, तो f1 रखे तो हमें क्या आया 4 आया, और f2 रखेंगे तो हमें क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और f3 रखेंगे वैल्यू तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। सारा का सिंगल सिंगल मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए एकाकी है। हाँ, तो ए बी के भी वैल्यू दिया ना, और कोई एफ के वैल्यू दिया नहीं, एफ के वैल्यू डायरेक्ट आपका निकाला हुआ है, बस आपको वैल्यू रखना है, चाहे ऐसे करिए सही है, चाहे ऐसे करिए आपका सही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ की। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकाकी आच्छादक अथवा एकाकी आच्छादी है। अपने उत्तर पर औचित्य
बतलाइए, ठीक है। और बोला इसमें पहला क्या कि एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन आर सच दैट आर टेंड्स टू आर है। और सेकंड क्या बोला, एफ एक्स इक्वल टू 1 + x² द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 का पहला वाला क्या दिया है, पहला एकाकी के लिए, इसके लिए एकाकी के लिए कि एफ एक्स बराबर क्या दिया है आपका 3 - 4x दिया है और एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर दिया है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम फॉर ऑल x1 बराबर x1 और x2 बिलोंग करते हैं इसमें r में, तो एफ x1 बराबर एफ x2 यही होता है ना। जब एफ x1 बराबर एफ x2 हो गया आपका, क्या हो जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, यही दिया है 3 - 4x1 का स्क्वायर, तो नहीं 3 + 4x ना, हाँ 3 - 4x2 यही हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया और बचा क्या -4x1 बराबर -4x2, -4 से -4 ये कट जाएगा और क्या होगा x1 बराबर x2, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका इसलिए क्या हो जाएगा, एक है कि है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आच्छादक देखते हैं। आच्छादक क्या दिया है आपका कि एफ एक्स बराबर 3 - 4x, अब इसको क्या मानते हैं, y मानते हैं एफ एक्स को, तो y बराबर 3 - 4x क्या है, अभी ध्यान दीजिए -4x इधर लाइए, 4x बराबर 3 को 3 रहने दीजिए, इधर जाएगा तो -y अपान अभी नहीं आएगा, ये आ जाएगा x, ये -4y इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपका 3 - y अपान के 4। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आप y की कोई वैल्यू रख लीजिए, मान लीजिए 1 लेते हैं, 3 - 1 अपान के y, ये हो गया क्या आ जाएगा आपका, ये अपान 4 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 2 अपान के 4 यानी 1/2, ये क्या हो गया, ये आपका वास्तविक संख्या है, ये क्या है, वास्तविक संख्या है, इसलिए आच्छादक, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसके पार्ट 2 पे पहुंचते हैं, इस वाले पे, इसका पार्ट 2 राइट डाउन। अब हम पढ़ते हैं इसके पार्ट 2 पे, क्या बोल रहा है आपका कि एफ एक्स इक्वल टू 1 - x² द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर जो दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अब इसमें हम करते क्या हैं, इसमें दिया है आपका 1 - x², 1 - x² दिया हुआ है, तो यहाँ एक ध्यान दीजिए क्या, यहाँ पे क्या दिया है, स्क्वायर क्या है, सम में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसका दूसरा है इक्विटी के लिए, यहाँ पर हम वैल्यू अलग अलग लिख सकते हैं, यानी एक बार हम x की वैल्यू 1 भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं, ठीक है। फलन आपका एफ एक्स बराबर दिया है 1 + x² और क्या दिया है एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर दिया हुआ है, ये दिया है, हाँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा एफ x1 बराबर एफ x2 क्या 1 - x 1 + x² इक्वल टू 1 + x1 का स्क्वायर प्लस 1 + x2 से कट जाएगा, यहाँ क्या आएगा, जब सब में दिया है तो यहाँ पे आएगा इक्वल टू +-x2 का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस में आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एक है कि नहीं, ये वैल्यू किस में आई है, प्लस और माइनस में आई है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्या कि नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या देखते हैं किसके लिए, आच्छादक के लिए। अब आच्छादक के लिए क्या बोल रहा है आपका, अब आच्छादक के लिए कोई वैल्यू लेते हैं हम, ठीक है फ्रेंड्स। अब आच्छादक है y बराबर क्या दिया है, एफ एक्स ना, एफ एक्स बराबर 1 - x² दिया है, क्या मान लेते हैं y बराबर 1 - x²। अब यहाँ पे y की वैल्यू रखे, तो y मान लीजिए y बराबर -3 लेते हैं, ठीक है, तो यानी वास्तविक संख्या हमें लाना है लास्ट में, अगर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो नहीं होगा आच्छादक, ठीक है फ्रेंड्स।
तो आपका यह हो जाएगा y बराबर -3 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा -3 इधर आएगा तो आपका ये प्लस है तो -1 बराबर -x स्क्वायर हो जाएगा, -4 इक्वल टू -x स्क्वायर, ये करिए आएगा x बराबर क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर है, x स्क्वायर में आपका क्या हो जाएगा √4 आएगा कि नहीं आएगा, √4, तो आपका जो है √4 है वो क्या हो जाएगा, ये वास्तविक संख्या नहीं है, इसलिए आच्छादक नहीं है। ये क्वेश्चन आपका फिनिश होता है, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।